आज एक्सरसाइज 7.3 के लास्ट पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में एनसीईआरटी का 7.1, 7.2 और 7.3 का 14 नंबर तक सवाल अपलोड कर दिए थे। आज 7.3 का 15 से देख लो। यहाँ पे सवाल है tan क्यूब 2x इंटू sec 2x। तो इसको हम थोड़ा सा तोड़ देते हैं। tan क्यूब को लिख देते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू sec 2x, सॉरी tan 2x इंटू sec 2x dx। क्यूब था, इसको तोड़ दिए। अब ये जो sec स्क्वायर है, सॉरी tan स्क्वायर है, इसको हम तोड़ दिए sec स्क्वायर 2x माइनस 1 में, और इसको थोड़ा सजा देते हैं sec 2x इंटू tan 2x dx। अब देख लो ऐसा क्यों किए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मेरे पास आ गया। अब इसको भी इजी वे में पुट कर सकते हैं, तो पुट कर दो sec 2x इक्वल टू t। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे d बाई dx sec 2x इक्वल टू dt बाई dx। sec x का होता है sec x इंटू tan x, तो लिखते हैं sec 2x इंटू tan 2x, और इधर हो गया dt बाई dx। डिफरेंशिएट किए तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 लगा दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या आ जाएगा sec 2x इंटू tan 2x dx इक्वल टू 1/2 dt। देख लो ये आ गया मेरे पास। इसके जगह हम क्या लिख देंगे 1/2 इंटू dt। देयरफॉर I इक्वल टू 1/2 dt ना, 1/2 dt। और यहाँ पे हो गया t स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसको t माने हैं। ये 1/2 को हम बाहर कर दिए, तो हो गया t स्क्वायर माइनस 1 dt। ये देखो 1/2 रह गया, t स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब 1/6। t किसको माने sec 2x को, तो क्या आ गया sec 2x पावर 3 माइनस 1/2 sec 2x प्लस c। दैट्स ऑल। t का वैल्यू बैठा दी सिर्फ। एक बार फिर से देख लो, मेरे पास था tan क्यूब 2x, tan क्यूब को स्क्वायर और tan में तोड़ दिए। ये tan स्क्वायर को तोड़ने sec स्क्वायर माइनस 1 में, क्योंकि sec स्क्वायर का मेरे को, सॉरी sec का मेरे पास डेरिवेटिव है, तो इसको हम पुट कर दिए। पुट करने के बाद डिफरेंशिएट किए, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अगला सवाल देखो 16 नंबर सवाल क्या है। सवाल है मेरे पास, सॉरी 7.2 ना, 7.3 का 16 क्या सवाल 16 sin qx प्लस cos qx बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। sin qx, सॉरी sin qx cos qx बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। देखिए प्लस एक माइनस है, प्लस है। अब देखो बीच में प्लस है, इसको अलग अलग डिवाइड कर दे, इसको और इसको, तो हम लिख सकते हैं sin क्यूब x बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस cos क्यूब x बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। देखो ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया। अब बच गया मेरे पास sin x, और यहां पे क्या है cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं cos x इंटू cos x, प्लस यहां पे cos x है और यहां पे है sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sin x इंटू
साइन एक्स dx। ये देखो tan x और ये cot x, ये एक cos बच गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा sec x इंटू tan x प्लस ये cosec x है, cosec x इंटू cot x dx। देखो cos x का हो गया sec x, sin का cos tan x, cosec x 1 का sin x बचा ना, इसलिए हो गया cosec x और cos बाय sin cot x। अब देखो इसका डेरिवेटिव सॉरी इसका इंटीग्रेशन हम लोग का आता है sec x into tan x का आता है sec x प्लस cosec x into cot x का होता है माइनस cosec x प्लस c। इसी को हम लिख देंगे sec x माइनस cosec x प्लस c। एक बार देख लो, ये था सवाल नंबर 17, सॉरी ये 17 हो गया। अभी इससे पहले तुम लोग को हम बताए थे 15 के बाद 17 हो गया। अच्छा 16 छूट गया, 16 हम बता देते हैं, एक मिनट। और इस 16 नंबर सवाल छूट गया था, 15 के बाद डायरेक्ट हम 17 बता दिए थे। तो देखो 16 नंबर सवाल देख लो क्या है, 10 टू द पावर 4x dx। 10 पे पावर 4 है, इसको हम क्या करते हैं 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx में तोड़ दिया। एक 10 स्क्वायर x को रहने दो, ये तोड़ दिए sec स्क्वायर x माइनस 1 में, और यहां पे रह गया 10 स्क्वायर x dx। ये 10 स्क्वायर x से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x dx। फिर अलग अलग करते हैं, 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस 10 स्क्वायर x dx। अब देखो अगर हम यहाँ पे 10x को पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, लेकिन वही कंडीशन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 10 को पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव नहीं है, तो यहाँ पे हम पुट नहीं कर सकते हैं। तो अब 10 स्क्वायर x का तो हम बताए थे कि 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, इसको हम तोड़ सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 में। इस पार्ट का तो काम हो गया। रही बात इसका, इसको एक लाइन पहले लिख लो, फिर अगला बार पुट करके सॉल्व कर देंगे। क्या करते हैं, इसी को हम यहां से हटा देते हैं, पुट कर देते हैं इसको 10x इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट कर दो d बाई dx, 10x इक्वल टू dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 10x का हो गया sec स्क्वायर x, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे dt, ये इधर चला गया। अब देखो ये और ये सेम है, देयरफॉर i इक्वल टू, इसके जगह पर रख देंगे t, तो ये t स्क्वायर dt माइनस sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx, t क्यूब प्लस 3 माइनस sec स्क्वायर x का होता है 10x और 1 का हो गया x प्लस c, t का वैल्यू t किसके जगह पे पुट किया है 10 की जगह पे, यहां पे हो गया 1 बाई 3 10 क्यू एक्स, ये माइनस 10x और ये माइनस माइनस प्लस x प्लस c, दैट्स ऑल। देख लो क्या किया एक बार, 10 टू द पावर 4 था, इसको 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x में तोड़ दी, इस 10 स्क्वायर x को तोड़ दी sec स्क्वायर x माइनस 1 में, इस दोनों से मल्टीप्लाई किया तो गया 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, और ये 1 से मल्टीप्लाई किया 10 स्क्वायर x, दोनों को अलग अलग कर दिए। ये देखना माइनस नहीं है, माइनस है, इक्वल नहीं है। अब क्या किए, ये 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं जानते, इसको तो हम तोड़ सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 में, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मेरे पास था, इसीलिए 10 स्क्वायर x सॉरी 10x को पुट कर दिए t, डिफरेंशिएट कर दिए, मान बैठा दिए। अगर चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो इन द फर्स्ट इंटीग्रल, इन द फर्स्ट इंटीग्रल, यानी कि सिर्फ पहला वाला इंटीग्रेशन जो है इसमें पुट किए हैं। नेक्स्ट
सम नंबर 18, क्योंकि 17 हम बता चुके हैं, जरा सा देख लेना वीडियो बैक करके, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 18 नंबर लिख के रखे थे। सवाल है 18 नंबर, cos 2x minus 2 sin square x, cos 2x minus 2 sin square x by cos square x, cos square x dx। ये सवाल नंबर 18। सवाल में हमको शक है, क्या शक है? यहाँ पे प्लस होगा। अब देखो cos 2x का तुम लोग को क्लास 11 में 4 फॉर्मूला पढ़ाए थे, उसमें एक फॉर्मूला ये भी था, cos 2x को हम लिख सकते हैं 1 minus 2 sin square x, और यहाँ पे प्लस 2 sin square x बाय cos square x। ये दोनों चला गया, 1 by cos square x, ये हो जाएगा sec square x, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस, दैट्स ऑल। एक लाइन, 2 लाइन का सवाल था। अब देख लो 18 नंबर हो गया। 19 देखो, 1 by sin x into cos square x, 19 1 by sin x into cos cube x, cos cube x dx। अब देखो ऊपर में 1 है, तो इस 1 को अगर हम चाहे तो तोड़ सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 के जब हम ये रख दिए। अब क्या आ गया ये sin x इंटू cos क्यूब x, अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो देखो sin स्क्वायर x इंटू sin x इंटू cos क्यूब x प्लस cos स्क्वायर x इंटू sin x इंटू cos क्यूब x dx, ठीक है। ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये पूरे कैंसिल हो गए इसके साथ। अब क्या बच गया, sin x बाय cos क्यू एक्स है ना, तो क्या करते हैं इसको cos x इंटू cos स्क्वायर x में तोड़ के प्लस 1 बाय sin x इंटू cos x। देखो ये 10x हो गया और ये हो गया sec स्क्वायर x dx, इसका तो कम हो गया। ये जो 1 है इसको फिर तोड़ दो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बाय sin x इंटू cos x dx। पुट कर दो 10x इक्वल टू t इन द फर्स्ट इंटीग्रल। जब पुट करते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट कर दो, क्या गया डी बाई डी एक्स 10x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। 10x का हो गया क्या सेक स्क्वायर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इधर बच गया डी टी, देख लो आ गया। तो यहाँ पे देयरफॉर आई इक्वल टू हो गया, यहाँ पे हो गया टी डी टी, यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दिए, अलग अलग फिर डिवाइड करो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। ये देखो ये टी डी टी रह गया प्लस ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, ये हो गया 10x और ये हो गया cot x dx प्लस c, ये हो गया t स्क्वायर बाय 2, इसका हो गया माइनस लॉग
मॉड cos x प्लस log mod sin x। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x और cot x का होता है log sin x मॉड में। अगर यहाँ पे माइनस दे देगा तो प्लस होगा, चाहो तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, या log a माइनस log b, log a बाई बी। और t का वैल्यू क्या है, t किसके जगह पे रखे हैं, tan की जगह पे। यहाँ पे लिख देंगे tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस log a माइनस log b, log a बाई बी, यानी कि sin x बाय cos x प्लस c। क्या आ जाएगा, 1/2 tan स्क्वायर x माइनस प्लस log mod tan x प्लस c। देख लो, ये था 19 नंबर सवाल। नेक्स्ट, cos 2x बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। देख लो इसको जरा सा एक बार। सवाल नंबर 20 देख लो। अभी हम 19 तक बता चुके हैं, 20 नंबर सवाल क्या है। ट्वेंटी नंबर सवाल है cos 2x बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। cos 2x बाय cos 2x बाय sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा है, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। ये देख लो, इसको हम लिख सकते हैं cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b। एक माइनस में होगा, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, cos x cos x माइनस sin x बाय sin x प्लस cos x dx। अब देखो इसका डेरिवेटिव साफ नजर आ रहा है यहाँ पे। अगर हम इसको पुट करते हैं तो ये चला जाएगा मेरा, sin x का हो गया cos x और cos x का माइनस sin x, इसलिए यहाँ पे पुट कर दो। क्या पुट करेंगे, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू dt बाय dx। डिफरेंशिएट करेंगे, लिख देंगे dy बाय dx sin x प्लस cos x इक्वल टू dt बाय dx। sin x का हो गया cos x और cos x का हो गया माइनस sin x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी कि dx को इधर ले आओ इक्वल टू dt। देयरफॉर I इक्वल टू 1 बाय t dt log mod t प्लस c। log mod t का वैल्यू, t किसके जगह पे रखे हैं, sin x प्लस cos x के जगह पे, तो लिख देंगे sin x प्लस cos x प्लस c। 21 क्या है, sin इनवर्स cos x, sin इनवर्स cos x। देखो एक चीज याद रखना, sin इनवर्स sin x, cos इनवर्स cos x, tan इनवर्स tan x, अगर दोनों सेम रहता है और किसी एक पर इनवर्स रहता है तो दोनों हट जाता है। जैसे कि अब क्या बोले थे देख लो, जैसे हम लिख दिए sin इनवर्स sin x, इसका वैल्यू था x, या cos इनवर्स cos x, इसका वैल्यू था x। अगर दोनों सेम रहे, किसी एक पर इनवर्स रहे, यहां पे अगर इनवर्स रहेगा तो भी इसका वैल्यू x ही होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे sin है और यहाँ पे cos है, दोनों सेम रहता था ना
तो हम क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स को तो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, छोड़ दिए। ये कॉस को हम तोड़ दिए, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। हम कई बार यूज कर चुके हैं इसका कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, पाई बाय 2 में चेंज होता है तो दोनों सेम में आ गया। ये दोनों हट गया, पाई बाय 2 माइनस एक्स, वेयर पाई बाय 2 ये कांस्टेंट, पाई बाय 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, उसको बाहर हो जाता है वो। और x का इंटीग्रेशन ये देखो पाई बाय 2 इंटू एक्स, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c, दैट्स ऑल। ये था 21। तो याद रखना 21 में क्या किए, साइन इनवर्स cos x था तो cos को हम चेंज कर दिए साइन में, क्या लिख दिए कि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन साइन हट गया, बच गया पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिए। नेक्स्ट देखो सवाल नंबर 20, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सॉरी 22। क्या है, 1 बाय cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, 1 बाय cos x माइनस ए और cos x माइनस बी dx, where a and b are constant। a b क्या है मेरा, कांस्टेंट है। तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, ए बी जब कांस्टेंट है तो 1 बाय साइन बी माइनस ए, ये भी एक कांस्टेंट ही होगा। इस कांस्टेंट से हम डिवाइड किए, तो डिवाइड किया तो हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 1 बाय साइन बी माइनस ए बाय कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी dx। ये सवाल नंबर क्या था मेरा, 22 है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल क्लास 12 में भी कई बार आया है, स्टेट बोर्ड सब में, चाहे जैक रहे या बिहार बोर्ड रहे, सीबीएसई बोर्ड रहे, सब में आया है ये। और डिग्री लेवल में भी पूछा गया है। डिग्री लेवल में भी बहुत सारा यूनिवर्सिटी है जहां पे इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन चलता है, जैसे तुम लोग का ये जो एसकेएम यूनिवर्सिटी है इसमें भी है, सेमेस्टर 2 में सब्सिडरी में भी है, उसको मतलब कि जी में भी है और कोर में भी है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करना है, 1 बाय साइन बी माइनस ए। अब क्या करेंगे, यहां पे देखो x माइनस ए और x माइनस बी, तो हम लिख देते हैं x माइनस ए और x माइनस बी, cos x माइनस ए cos x माइनस बी। देख लो जरा सा, इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे मेरा यही आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बी माइनस ए हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी में तोड़ देते हैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू का साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको तोड़ देते हैं। तो क्या लिखते हैं, 1 बाय साइन बी माइनस ए, ये रह गया, इसको तोड़ देते हैं साइन ए के जगह एक्स माइनस ए इंटू कॉस बी यानी कि एक्स माइनस बी, माइनस है तो माइनस देंगे, कॉस ए एक्स माइनस ए और साइन बी यानी कि एक्स माइनस बी बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी dx। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड करो, तो पहले इसको डिवाइड करो फिर इसको डिवाइड करो। तो 1 बाय साइन बी माइनस ए, तो क्या आ जाएगा साइन
एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी बाय कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ये देखो इसमें से कुछ कैंसिल होगा, ये देखो कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी चला गया, यहां पे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए चला गया, 1 बाय साइन बी माइनस ए, और ये देखो साइन बाय कॉस 10 माइनस 10, टेन का फॉर्मूला होता है लॉग मॉड सेक, तो 1 बाय साइन एक्स माइनस बी, ये सॉरी साइन एक्स माइनस बी नहीं बी माइनस ए है, साइन बी माइनस ए, इसका आ जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है एक्स माइनस ए, और माइनस लॉग मॉड सेक एक्स माइनस ए, सॉरी इस बार ए लिखे तो यहां पे बी होगा, एक्स माइनस बी प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये था सवाल नंबर 22। 23 देख लो, 23 क्या सवाल है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो इससे इस दोनों को अलग अलग डिवाइड करो, इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, बच जाएगा, ये देखो साइन स्क्वायर एक्स, यहां पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये कैंसिल हो गया, ये पूरे का पूरा कैंसिल हो गया, ये पूरा भी कैंसिल हो गया। अब तो ये बच गया सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। अब प्लस सी तो लगेगा ही, तो क्या गया 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये था 23। एक सवाल और रह गया 24, उसको भी देख लो। देखो एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट सवाल, सवाल क्या है, e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स। अब देखो सिर्फ 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स रहता तो हम उसको ऊपर ले जाते, बन जाता सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते ही है 10x होता है। लेकिन यहाँ पे कॉस नहीं देके कॉस एक्स नहीं देके एक्स जगह पे क्या दिया e टू द पावर x इंटू एक्स, तो हमको यही इसी को हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, पुट करते हैं, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। समाकलन का यह है प्रतिस्थापन विधि की, प्रतिस्थापित करके यानी कि सब्स्टिट्यूट करके हम किसी भी फंक्शन या वेरिएबल को कैसे हटाते हैं। तो यहाँ पे इसको हटाते हैं, इसको हटाने के लिए हम पुट करते हैं, पुट करने के बाद सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो इसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एग्जैक्ट यही मिलता है, तो बहुत इजी है, e टू द पावर x इंटू एक्स इक्वल टू t। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, e टू द पावर x dt बाय dx। क्या करते हैं, e टू पावर x को छोड़ दिए d बाय dx, x को डिफरेंशिएट किए, x को छोड़ दिए
डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेगा, इधर हो गया डी टी बाई यू इंटू बी के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये तो ई पावर एक्स, एक्स का हो गया 1, एक्स को रहने दे, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया dx इधर आ गया, बच गया dt। therefore I sorry this implies that e to power x कॉमन ले लो 1 plus x dx equal to dt। therefore ये देखो इसके जब हम रख दिया dt, इसको पुट किया t तो 1 बाय cos स्क्वायर t, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर t dt। cos स्क्वायर 1 बाय cos स्क्वायर sec स्क्वायर x होता है, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10 x नहीं है t का, तो sec स्क्वायर t प्लस 3, तो sec स्क्वायर t dt और sec स्क्वायर का हो गया 10, t का वैल्यू बैठा दो तो 10 x e पावर x प्लस 3, दैट्स ऑल। यहां पे एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 7.4 में। तो देखो जो इंटीग्रेशन हम पढ़ा रहे हैं उसमें डिफरेंशिएशन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, और खास करके इस एक्सरसाइज में तो हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन के साथ साथ एक डिफरेंशिएशन का भी सीरीज बना देते हैं एनसीईआरटी का, तो तुम लोग उसको भी साथ ही साथ देखते रहना, तो इससे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन समझ में भी ज्यादा आएगा और डिफरेंशिएशन का रिवीजन भी हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े या छूट गया है उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं अगले वीडियो में।